नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट की पहली वीडियो रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं वो दहकता खतरा जिससे लाख कोशिशों के बावजूद सुपर पावर अमेरिका को निजात नहीं मिल पा रही है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के जंगलों में धधकते शोलों की जो पिछले 3 महीने से लगातार सुलग रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स तक को इस ज्वाला से निपटने के लिए मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन जैसे ही आग का एक तांडव रुकता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। धधकते हुए जंगल, शोलों से सुलगता हाईवे, आग में आशियाने खाक, आसमान से आग से जंग, धुएं का दमघोटू गुबार। अमेरिका में कैलिफोर्निया की जंगलों में लगी आग को समझने और देखने से पहले इस आग का तांडव देख लीजिए। वो तांडव जो बताता है कि जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है तो बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी तकनीक घुटने टेक देती है। जून के आखिरी हफ्ते में आग की इस विनाशकारी तबाही ने सिर उठाना शुरू कर दिया था और 2 महीने के अंदर हालात ऐसे हुए कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने अमेरिका के दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया की बर्नाहिंडो काउंटी इस जलती ज्वाला की नई शिकार बनी है। कुछ ही दिनों के अंदर काउंटी का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ चुका है। अमेरिकी मीडिया से आई खबरों के मुताबिक जंगली ज्वाला के चलते 600 से ज्यादा घर खाक हो चुके हैं। 1000 लोगों तक बिजली और पानी जैसी सुविधाएं पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में तकरीबन हर साल आग लगती है, लेकिन साल 2021 के दावानल ने अमेरिकी सिस्टम के होश उड़ा दिए हैं। पिछले साल तक हवाई रास्ते से एंटी फायर केमिकल बरसाकर बहुत हद तक आग पर काबू पा लिया था, लेकिन इस बार दमकल की एयर यूनिट भी नाकाम साबित हो चुकी है। लगातार एंटी फायर केमिकल की बौछार के बावजूद आग का सिलसिला थम नहीं रहा। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त कैलिफोर्निया की आग हर घंटे 1000 हेक्टेयर जितने जंगलों को सुरसा की तरह लीलती जा रही है। आग से पैदा हो रहे धुएं के चलते लोगों को सांस लेने में और स्किन इन्फेक्शन जैसी परेशानी हो रही है, लेकिन करें तो करें क्या? आग का दायरा इतना फैल चुका है कि इसे बुझाने के लिए जंग जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। टीम न्यूज नेशन। खबर कट टू कट के अगली रिपोर्ट अगले सुपर स्पेशल में आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रही वो ताकत जिसका एक ही टारगेट है, शैतानी तालिबान को जमींदोज करना। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस की, जिन्होंने पंजशीर की तरफ बढ़ते तालिबानी कदमों को न सिर्फ थाम दिया है बल्कि तालिबान पर सटीक और दमदार काउंटर अटैक के लिए भी कमर कस ली है। तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच बातचीत के बाद मुल्ला बरादर के गुर्गों को क्या मुंह तोड़ जवाब मिला और कैसे तालिबानियों की कब्र खोदने की बारूदी तैयारी मुकम्मल हो रही है, इसी को बताती हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। مثل اونم قهرمان میلیون مجاهدین دیگه از جان خود دیر هستیم، از خاک و ناموس خود دیر نیستیم. حفظتان بکنم و تشکری میکنم از احساس پاکتان، از احساس فوق‌العاده‌تان. انشالله همراه مجاهدین. द रेजिस्टेंस फोर्स, यही है वो नाम जो हनक और सनक में डूबे तालिबानियों के हौसलों को घुटनों पर ला चुका है। अहमद शाह मसूद की बिसात की ताकत में रोजाना होता इजाफा काबुल में बैठे मुल्ला बरादर और अखुनजादा की रातों की नींद उड़ाए हुए है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! तालिबान हुआ परेशान। तस्वीर नंबर 1। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। जो तालिबान अमेरिका जैसी सुपर पावर को कल तक धमकी दे रहा था, उसी तालिबान के कमांडर घुटनों के बल पंजशीर की घाटी में बातचीत के लिए आए। बातचीत के बाद द रेजिस्टेंस फोर्स से शैतानी तालिबान को क्या जवाब मिला, वो नॉर्दर्न अलायंस के कमांडरों की जुबानी सुन और समझ लीजिए। Well, the situation here is good. There is no clashes around Panjshir, and there was a round of negotiation between a delegation from the resistance meeting Taliban, and they have asked us to send a delegation to talk to them. There is a chance for continuation of this negotiation. Our stand on this negotiation is very clear. We are not negotiating for Panjshir or for the future of Panjshir. We are negotiating for the Afghanistan and the future of Afghanistan and the rights of Afghans and social justice and the formation of an inclusive, representative, legitimate government. तालिबान हुआ परेशान। तस्वीर नंबर 2। ये तस्वीर पंजशीर के पहाड़ों से बारूदी अदावत का जीता जागता सबूत है।
खबरों के मुताबिक तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर को 3 तरफ से घेरने का प्लान बनाया। जैसे ही तालिबानी पंजशीर के उत्तर में नजर आए तो रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने उनके ऊपर बारूद बरसा दिया। अंद्राब में जिस तरह तालिबानियों को आर्टिलरी फायर से जमींदोज किया गया, ठीक उसी तरह पंजशीर की हर चोटी से तालिबान पर गोलियों की बरसात की जा रही है। तालिबान हुआ परेशान। तस्वीर नंबर 3। अहमद शाह मसूद ने ऊंची पहाड़ियों से तालिबानी इरादों को निस्तेनाबूद किया था, तो उनके बेटे अहमद मसूद ने तालिबान से नेक्स्ट लेवल की लड़ाई की तैयारी कर ली है। पंजशीर की घाटी में नौजवान लड़ाकों को दरिया में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान पानी के अंदर आगे बढ़ने और वहीं से फायरिंग करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, ताकि तालिबान अगर दरिया के रास्ते भी घुसे तो तालिबानियों की सांसें पंजशीर में घुसने से पहले टूट जाएं। तालिबान हुआ परेशान। तस्वीर नंबर 4। नदियों की ही तरह पहाड़ों पर जंग के लिए फाइटर्स तैयार किए जा रहे हैं। पंजशीर प्रांत की हर पहाड़ी पर छोटे बड़े ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ताकि जब बड़ी बारूदी जंग छिड़े तो तालिबानियों को छिपने के लिए बिल तक मयस्सर न हो। तालिबान हुआ परेशान। तस्वीर नंबर 5। पंजशीर घाटी से शेर की दहाड़ सुनने के बाद शहरों और कस्बों के साथ ही साथ गांव दराज में भी हथियारबंद अफगान तालिबानियों की कमर तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अफगान मिलिट्री कमांडर अपनी मिलिशिया के साथ लगातार पंजशीर की ओर बढ़ रहे हैं, तो पहाड़ों में बसे छोटे छोटे गांव से भी नौजवान हाथों में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लेकर तालिबान को चैलेंज देने की हुंकार भर रहे हैं। इसी हौसले को आसमान तक पहुंचा रही है मोर्चे पर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की मौजूदगी। द रेजिस्टेंस फोर्स के ये दोनों नेता अलग अलग मोर्चों पर डटे लड़ाकों से मिल रहे हैं। जिस तरह पंजशीर के शेर की बंदूक के आगे तालिबानी आतंक खामोश हो गया है, वही इतिहास द रेजिस्टेंस फोर्स दोहराएगी, तालिबान को दोबारा हराएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान के अंदर पंजशीर के शेरों का खौफ कितना बसा हुआ है, इसका एक और सबूत उस मीटिंग से सामने आया जिसमें तालिबानी और रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर शामिल हुए थे। मीटिंग में दोनों पक्षों के बीच एक ही मुद्दे पर सहमति बनी कि जब तक कोई पक्की डील न हो जाए तब तक दोनों तरफ से लश्कर एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। मीटिंग का दूसरा बड़ा मुद्दा था सरकार का, जिसमें तालिबान ने रेजिस्टेंस फोर्स के सामने पंजशीर में सीमित अधिकारों की सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। जवाब में रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा कि मुद्दा सिर्फ पंजशीर का नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान का है। तालिबान ने अपनी सरकार को अफगानिस्तान की असली सरकार करार दिया, तो रेजिस्टेंस फोर्स से जवाब आया कि सही सरकार वही हो सकती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, यानी तालिबानी सरकार रेजिस्टेंस फोर्स को कबूल नहीं है। मीटिंग के पहले दौर से जो निकलकर सामने आया है वो साफ इशारा करता है कि तालिबान मीटिंग के पर्दे में पंजशीर को घेरने के लिए वक्त चाहता है और रेजिस्टेंस फोर्स भी उसके नापाक इरादों से वाकिफ है। तालिबान को पता है कि नॉर्दर्न अलायंस यानी आज की रेजिस्टेंस फोर्स से पंजशीर में जीत पाना उसके डरपोक आतंकियों के बस की बात नहीं है। बावजूद इसके तालिबान पंजशीर की घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। वजह है वो बारूदी खजाना जिसके बलबूते तालिबान खुद को अफगानिस्तान का विजेता समझने की भूल कर रहा है। दरअसल जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से गई और अफगान फौज ने सरेंडर किया तो बड़ी तादाद में हथियार और विमान तालिबान के हाथ लगे। भले ही इन हथियारों के साथ भी तालिबान पंजशीर के अटैक को मुकम्मल अंजाम तक ना पहुंचा पाए, लेकिन अगर तालिबान जैसी ताकत के हाथों में ये अत्याधुनिक हथियार रहेंगे तो न ये सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि कश्मीर समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा खतरा होंगे। खतरनाक असॉल्ट राइफल, बख्तरबंद गाड़ियां, अटैक हेलीकॉप्टर्स, बम बरसाते ड्रोन, यही है तालिबान की वो बारूदी तिजोरी जिसके बलबूते ये शैतानी आतंकी संगठन न सिर्फ पूरे अफगानिस्तान को कब्जाने का प्लान बना रहा है बल्कि अफगानिस्तान से सटे और अफगानिस्तान के संपर्क वाले देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। काबुल हो या कांधार, जलालाबाद हो या फिर हेरात, सड़कों पर आपको अगर कोई तालिबानी आतंकी दिखेगा तो आपको तालिबान के इस जानलेवा खजाने के सबूत नजर आ जाएंगे। पहला सबूत, ये वीडियो उस वक्त का है जब तालिबान ने काबुल को फतह कर लिया था। यहाँ अमेरिकी फौजी हथियार छोड़कर चले गए थे जो तालिबान के हाथ लग गए। इन हथियारों में आपको अमेरिकी फौज की स्टैंडर्ड M4 राइफल नजर आएंगे। इस असॉल्ट राइफल के साथ ही आपको अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी देखने को मिल जाएंगे।
ऐसे ही दूसरे जखीरे पर नजर डालेंगे तो आपको इस बारूदी जखीरे में अमेरिकी मरीन्स की M24 घातक स्नाइपर राइफल्स देखने को मिलेंगी और किसी ढेर में नाटो फौज की M240 हैवी मशीन गन भी दिखेंगी। ये सभी घातक हथियार लेकर अब तालिबानी अफगानिस्तान की सड़कों पर निकलते हैं और मजबूर अफगानों को डराते धमकाते हैं। दूसरा सबूत, तालिबान की इस बारूदी तिजोरी का दूसरा सबूत है अमेरिकी फौज की बख्तरबंद गाड़ियां और अटैक हेलीकॉप्टर्स। तालिबान के कब्जे में अब अमेरिकी फौज की तकरीबन 250 हमवी हैं और तालिबानी लड़ाकों के हत्थे चढ़े ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी दुनिया देख रही है। आज भले ही यह हथियार अफगानिस्तान में मौजूद हो, लेकिन इस बारूदी पावर के जरिए तालिबान कितनी तबाही मचा सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान से हथियारों के कश्मीर पहुंचने के सबूत पहले ही सामने आ चुके हैं। मसूद अजहर के भतीजे से लेकर कश्मीर में मारे गए कुछ आतंकियों से अमेरिकी मेड M4 राइफल बरामद की जा चुकी है। दक्षिण एशिया में ये राइफल सिर्फ अफगानिस्तान में नाटो फौज इस्तेमाल करती थी, जिसका सीधा मतलब है तालिबान के जरिए ही जैश और लश्कर के आतंकियों को ये खतरनाक हथियार हासिल हुआ था। अपने दिव्यांग दादा से बात नहीं कर पाने की कसक में एक छात्र ने तैयार कर दिया मूक बधिरों के लिए खास पोर्टल। 11वीं के छात्र शिवांश कुलश्रेष्ठ ने संचार पोर्टल लिंगो कैप डिजाइन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शिवांश कुलश्रेष्ठ के पोर्टल लिंगो कैप को आज लॉन्च किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शिवांश कुलश्रेष्ठ के डिजाइन किए गए लिंगो कैप पोर्टल को लॉन्च किया। शिवांश 11वीं के छात्र हैं। उन्होंने अपने दिव्यांग दादा से बातचीत में परेशानी होने पर यह खास पोर्टल डिजाइन किया। लिंगो कैप मैंने पिछले साल 2020 मई में बनाया था अपने बाबा के लिए। मेरे बाबा हीयरिंग इम्पेयर्ड है, जिसका मतलब है कि उन्हें कम सुनाई देता है। मेरे बाबा जयपुर रहते थे और मैं दिल्ली रहता था। इसी के वजह से हमें ऑनलाइन कम्युनिकेट करना पड़ता था कोरोना काल में। हमने कई सारे कम्युनिकेशन पोर्टल इस्तेमाल करे, जैसे जूम, गूगल मीट और स्काइप, लेकिन वहाँ पर वे हमारी बात समझ नहीं पाते थे उनकी हीयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से। इसके लिए मैंने लिंगो कैप बनाया, जिसमें रियल टाइम हिंदी स्पीच कैप्शनिंग अवेलेबल होती है, जिसके माध्यम से वे हमसे बात कर पाते हैं। लिंगो कैप देश में पहली संचार सेवा है जो भारत के डेफ एंड डम समुदाय की जरूरतों को पूरा करता है। ये मंच 5 भारतीय भाषाओं में वीडियो संचार के लिए रियल टाइम स्पीच कैप्शनिंग उपलब्ध कराने वाला पहला पोर्टल है। अभी अपने बाबा से बात कराने जा रहा हूँ आपकी, जिनकी वजह से मैंने लिंगो कैप बनाया है। आप कैसे हैं? क्या आपने खाना खा लिया? शिवांश अपने दादाजी से बात कर रहे थे और जो कुछ वो बोल रहे हैं वो नीचे स्क्रीन पर नजर आ रहा है टेक्स्ट के तौर पर, जिससे दादाजी पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आखिर शिवांश कहना क्या चाह रहे हैं। शिवांश की योजना भारत में बोली जाने वाली ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं को लिंगो कैप पोर्टल में शामिल करने की है। अभी तक हमारे पास 1350 प्लस साइनर्स है हमारे लिंगो कैप पे, और मेरे फ्यूचर के प्लान्स रहेंगे कि हम और भी ज़्यादा भारतीय भाषा लिंगो कैप पे डालें, और जितने हज़ारों और लाखों लोग जो भारत में मेरे बाबा जैसे हैं उन तक हम ये इम्पैक्ट ला पाएँ और उनकी लाइफ को बेटर बना पाएँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देश की लगभग 75 लाख की आबादी ऐसी है जो ठीक से सुन नहीं सकती, ठीक से बोल नहीं सकती। उनके लिए कम्युनिकेशन पोर्टल जो है वो किसी वरदान से कम नहीं है। और इस पूरे मामले में शिवांश को ये उम्मीद है कि जैसे जैसे इस पोर्टल का विस्तार आगे होगा, आज केंद्रीय मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, एक बड़ी आबादी इस पोर्टल के जरिए एक दूसरे से दूर रह करके भी आपस में संवाद कायम कर सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो खबर का टिकट में आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।